नमस्कार, मैं हूं आपके साथ गौरव राजेंद्र। बुलेटिन का आगाज बड़ी खबर के साथ करते हैं। 2 नवंबर को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का हरिद्वार दौरा। पतंजलि विश्वविद्यालय के दीक्षांत समारोह में होंगी शामिल। सुरक्षा तैयारियों को लेकर अलर्ट मोड पर प्रशासन। जिलाधिकारी और एसएसपी ने किया निरीक्षण। हेलीपैड से कार्यक्रम स्थल तक तैयारियां पूरी। पुलिस ने सुरक्षा व्यवस्था की रूपरेखा तैयार की। सुरक्षा, ट्रैफिक और प्रोटोकॉल पर विशेष निगरानी रखी जाएगी। में बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के दौरे से जुड़ी हुई एक खबर आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां पर 2 नवंबर को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का हरिद्वार दौरा है। विश्वविद्यालय, पतंजलि विश्वविद्यालय में दीक्षांत समारोह में शिरकत करेंगी। जिलाधिकारी और एसएसपी ने निरीक्षण किया है। तो हेलीपैड से कार्यक्रम स्थल तक तैयारियां पूरी। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का हरिद्वार दौरा। पुलिस ने सुरक्षा व्यवस्था की रूपरेखा तैयार की। सुरक्षा, ट्रैफिक और प्रोटोकॉल पर विशेष निगरानी। जिलाधिकारी और एसएसपी ने निरीक्षण किया। हेलीपैड से कार्यक्रम स्थल तक तैयारियां पूरी। तो राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का हरिद्वार दौरा। चलिए खबरों का रुख करते हैं। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने टिहरी के नरेंद्र नगर में सिद्धपीठ कुंजापुरी पर्यटन विकास मेले का शुभारंभ किया, जहां पर इस दौरान सीएम धामी ने कहा कि मेला केवल आयोजन मात्र नहीं, बल्कि इसका उद्देश्य लोक संस्कृति, लोक आस्था और विरासत को संजोए रखना और विकास को आगे बढ़ाना है। मुझे इस पवित्र भूमि में मां कुंजापुरी के इस दिव्य मेले में आप सबके बीच में आने का शुभ अवसर प्राप्त हो रहा है। और इससे पहले मैं एक बार पहले आया था और पिछले वर्ष भी मेरा आने का यह कार्यक्रम था, लेकिन बीच में उस समय मैं हरियाणा में पहले से प्रवास होने के कारण से आप सबके बीच में मैं ऑडियो के माध्यम से आप सब तक अपना संदेश पहुंचाने का मैंने प्रयास किया था। भाइयों बहनों, मां कुंजापुरी का मेला ये केवल एक आयोजन मात्र नहीं है, बल्कि हमारी लोक आस्था, सांस्कृतिक विरासत और गौरवशाली परंपरा का प्रतीक है। 1974 से निरंतर आयोजित होता जा रहा ये मेला इस संस्कृति, व्यापार, पर्यटन और क्षेत्रीय विकास को गति प्रदान करता है। भाइयों बहनों, भारत की पहचान उसकी सनातन संस्कृति और जीवन मूल्यों में छिपी हुई है। उधर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने खतीमा स्थित संजर रेलवे पार्क में पूर्वांचल सेवा समिति द्वारा आयोजित सूर्य षष्ठी व्रत जो है महोत्सव यानी छठ पूजा कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में शिरकत की। मुख्यमंत्री ने अस्ताचलगामी सूर्य को अर्घ्य अर्पित कर प्रदेश की सुख, समृद्धि और खुशहाली की कामना की। उन्होंने कहा कि छठ पूजा हमारी सनातन संस्कृति की उस उज्जवल परंपरा का प्रतीक है, जिसमें आस्था, अनुशासन और प्रकृति के प्रति कृतज्ञता झलकती है। मुख्यमंत्री ने इसे जीवन मूल्यों और पारिवारिक संस्कारों का पर्व बताया। साथ ही उन्होंने कहा कि यह पर्व भारत की उस महान संस्कृति का दर्पण है, जिसमें उगते सूर्य को साथ ढलते सूर्य को भी अर्घ्य दिया जाता है। वहीं देहरादून में मुख्य सचिव आनंद वर्धन ने भी सूर्यदेव को अर्घ्य देकर प्रदेश की खुशहाली की कामना की। मैं सबसे पहले तो आप सभी को छठ महापर्व की शुभकामना देता हूं, बधाई देता हूं और छठी मैया से प्रार्थना करता हूं कि आपके परिवार में, जीवन में सुख समृद्धि हो, खुशहाली हो। छठ मैया सब प्रकार से हम सब पर कृपा करें। साथ ही में पूर्वांचल सेवा समिति के समस्त पदाधिकारियों का, उनके साथ आयोजक मंडल का भी बहुत साधुवाद देता हूं कि उन्होंने प्रत्येक वर्ष की भांति इस वर्ष की बहुत भव्य और दिव्य कार्यक्रम
साकार कार्यक्रम यहाँ पर आयोजित किया है। देहरादून में आयोजित एक कार्यक्रम में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि उत्तराखंड सरकार पर्यटन को राज्य की अर्थव्यवस्था का प्रमुख आधार बनाने के लिए निरंतर प्रयासरत है। उन्होंने बताया कि पिछले 3 वर्षों में प्रदेश में रिकॉर्ड संख्या में पर्यटक पहुंचे हैं, जो सरकार की पर्यटन नीतियों की सफलता को दर्शाता है। मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार रेड इन उत्तराखंड योजना नए पर्यटन स्थलों के विकास और स्पिरिचुअल जोन की स्थापना पर तेजी से काम कर रही है, ताकि यात्रियों को बेहतर सुविधाएं और सुरक्षित यात्रा का अनुभव मिल सके। धामी ने कहा कि पर्यटन क्षेत्र को मजबूत करने से युवाओं के लिए रोजगार के नए अवसर भी पैदा होंगे। हमारे राज्य में पर्यटन की अपार संभावनाएं हैं और जब राज्य का निर्माण हुआ था उस समय से यह अवधारणा थी, राज्य बनने की दिशा में आगे बढ़ रहा था कि पर्यटन हमारे राज्य का आर्थिकी का बहुत बड़ा आधार होगा। तो मैं कह सकता हूं कि उस दिशा में हम आगे बढ़ रहे हैं और इस वर्ष भी और पिछले 3 वर्षों में भी जो पर्यटकों की रिकॉर्ड संख्या आई है वो निश्चित रूप से हमें आगे के लिए भी कहीं न कहीं प्रेरणा देती है और आगे का इन सब यात्राओं से अनुभव लेकर यात्रियों का और अच्छा संयोजन हो, उनकी अच्छी व्यवस्था हो, उनकी यात्रा सफल हो, सुरक्षित हो, हर दिशा में हम काम करेंगे। नए पर्यटक स्थल हमारे और डेवलप हो। रेड इन उत्तराखंड उस पर भी हम काम कर रहे हैं। तो स्पिरिचुअल जोन बनाने की दिशा में भी हमारा काम तेजी से आगे बढ़ रहा है। मैं समझता हूं कि आने वाले समय में पर्यटन हमारे राज्य की आर्थिकी का बहुत बड़ा आधार होने वाला है। अभिनंदन करते हैं। और इस बीच बड़ी खबर का रुख करते हैं। प्रधानमंत्री मोदी 11 नवंबर को आएंगे देहरादून। तो बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। प्रधानमंत्री मोदी के दौरे से संबंधित बिहार चुनाव व्यस्तता से बदली पीएम की तारीख। राज्य स्थापना दिवस कार्यक्रम में शामिल होंगे। मुख्यमंत्री धामी ने शुरू की तैयारियां। FRI में होगा प्रधानमंत्री का मुख्य कार्यक्रम। सैन्य धाम सहित कई योजनाओं का लोकार्पण करेंगे। प्रशासन ने तैयारियों में बढ़ाई तेजी। सुरक्षा और प्रोटोकॉल को लेकर मंथन जारी। बड़ी खबर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दौरे से जुड़ी हुई खबर आप तक पहुंचा रहे हैं अपडेट। यहां पर सैन्य धाम सहित कई योजनाओं का लोकार्पण के साथ साथ प्रशासन ने तैयारियां और तेज कर दी हैं। प्रधानमंत्री मोदी 11 नवंबर को देहरादून आएंगे। सैन्य धाम सहित कई योजनाओं का लोकार्पण और प्रशासन ने तैयारियां तेज की। सुरक्षा और प्रोटोकॉल को लेकर मंथन लगातार जारी है। FRI में प्रधानमंत्री का मुख्य कार्यक्रम। खबरों में आगे बढ़ते हैं। उत्तराखंड में पुलिस महकमे में बड़े स्तर पर फेरबदल किया गया है। राज्य सरकार ने 16 IPS और 8 PPS अधिकारियों के तबादले किए हैं। बता दें कि 4 जिलों नैनीताल, पौड़ी, चमोली और उत्तरकाशी के कप्तानों को बदला गया है। प्रहलाद नारायण मीणा को SSP नैनीताल के पद से हटाकर SP सतर्कता मुख्यालय भेजा गया है, जबकि मंजुनाथ TC नए SSP नैनीताल बनाए गए। सर्वेश्वर पंवार को चमोली से हटाकर पौड़ी का वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक नियुक्त किया गया है। सरिता डोभाल को SP उत्तरकाशी से हटाकर SP अभिसूचना मुख्यालय भेजा गया है। वहीं सुरजीत सिंह पवार अब SP चमोली होंगे और इसके अलावा IPS डॉक्टर PV के प्रसाद के अपर पुलिस महानिदेशक अभिसूचना एवं सुरक्षा नियुक्त किया गया है और IPS अभिनव कुमार को ADG कारागार से हटाकर निर्देशक अभियोजन बनाया गया है। तो वहीं आपको बता दें कि IPS AP अंशुमान अब जो है
उधर विधानसभा अध्यक्ष ऋतु खंडूड़ी भूषण ने कोटद्वार में बद्रीनाथ कोटद्वार मार्ग स्थित पीएम श्री राजकीय बालिका इंटर कॉलेज में 8,55,000 रुपए की लागत से बने मंच पर टीन शेड और फर्श निर्माण कार्य का लोकार्पण किया और इस दौरान उन्होंने कहा कि विद्यालयों को सुदृढ़ करना उनकी प्राथमिकता रही है। पिछले 3 वर्षों में उन्होंने कोटद्वार के सरकारी विद्यालयों में फर्नीचर उपलब्ध कराने, टीन शेड निर्माण, कक्षाओं के पुनर्निर्माण और ओपन जिम लगाने जैसे कार्य करवाए हैं। उन्होंने बालिका इंटर कॉलेज में बन रहे नेताजी सुभाष चंद्र बोस बालिका छात्रावास भवन का भी निरीक्षण किया और कार्य जल्द पूरा करने के निर्देश दिए। क्योंकि शिक्षा हम सबकी प्राथमिकता है, चाहे सरकारें हों, चाहे हम सब जनप्रतिनिधि हों। खासकर बच्चियों को शिक्षा देकर और बच्चियों के लिए और अच्छी सुविधाएं करके मन को खुशी मिलती है। और आज आपने यहाँ पे देखा होगा जिस तरह से बच्चियों ने प्रस्तुति की, चाहे वो गीत हो, संगीत हो, वाद्य यंत्र हो, योग हो, तो ये समझ में आ रहा है कि बच्चों को अगर हम मौका दें, उनको अपॉर्चुनिटीज दें, अच्छी सुविधाएं दें, तो हमारी बच्चियां बहुत अच्छा करती हैं। मैडम को किया जाएगा हमारे मैडम। और इस बीच बड़ी खबर देहरादून से मिल रही है, जहां पर हर विधानसभा क्षेत्र में पदयात्रा करेगी बीजेपी। 31 अक्टूबर से शुरू होगा प्रदेश व्यापी अभियान। विधायक, सांसद और पदाधिकारी इसमें मौजूद रहेंगे। बूथ स्तर तक कार्यकर्ताओं को किया जाएगा सक्रिय। मिशन 2027 की तैयारियों को मिलेगी गति। बीजेपी संगठन को मजबूत बनाने की रणनीति तैयार, नई टीमें ग्राउंड पर। बड़ी खबर देहरादून से आप तक पहुंचा रहे। 31 अक्टूबर से शुरू होगा प्रदेशव्यापी अभियान, जिसमें विधायक, सांसद और पदाधिकारी मौजूद रहेंगे। बूथ स्तर तक कार्यकर्ताओं को जो है सक्रिय किया जाएगा। मिशन 2027 को लेकर अभी से अभियान में जुटी हुई है बीजेपी। तो ऐसे में हर विधानसभा क्षेत्र में पदयात्रा निकाली जाएगी और नई टीमें ग्राउंड लेवल पर सक्रिय होंगी। जनसंपर्क और संवाद से बढ़ेगा संगठन का बल। तो मिशन 2027 की तैयारियों को बल मिलेगा, मजबूती मिलेगी। इस कड़ी में बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं देहरादून से, जहां पर जनसंपर्क और संवाद से बढ़ेगा संगठन बल। 2027 का जो मिशन है उसको गति मिलेगी, संगठन को भी मजबूती मिलेगी और रणनीति तैयार कर ली गई है। जनसंपर्क और संवाद से बढ़ेगा संगठन बल। लगातार मिशन 2027 को लेकर इस बीच देहरादून में खबरों का रुख करते हैं। अल्मोड़ा में लोक निर्माण विभाग और जिले के प्रभारी सचिव डॉक्टर पंकज कुमार पांडेय 2 दिवसीय दौरे पर पहुंचे हैं। साथ ही आपको बता दें कि दौरे के पहले दिन उन्होंने विकास भवन में जिला योजना के तहत राज्य और केंद्र सेक्टर की योजनाओं की समीक्षा बैठक की है और इस दौरान पीडब्ल्यूडी समेत कई विभागों द्वारा 7 माह बाद भी बजट खर्च न किए जाने पर उन्होंने अधिकारियों को जमकर फटकार लगाई है। प्रभारी सचिव ने कहा कि विकास कार्यों में देरी बर्दाश्त नहीं की जाएगी और तो वहीं जो भी ठेकेदार लापरवाही बरत रहे हैं उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी। उन्होंने अधूरी सड़कों पर कार्य जल्द पूरा करने और गड्ढा मुक्त अभियान को गंभीरता से लेने को निर्देश दिए। सचिव होने के नाते यहाँ पे विजिट कर रहा हूँ और इसमें डिटेल मीटिंग हुई। इसमें जिले के समस्त अधिकारी, जिलाधिकारी, सीडीओ, एडीएम सारे लोग यहाँ मौजूद थे। उसमें डिटेल विभाग वाइज समीक्षा की गई है। कुछ लोगों का खर्चा कम है, कुछ जीरो पे भी है। उस पे उन्हें कहा गया है कि ऐसे नहीं चलेगा क्योंकि 7 महीने हो चुके हैं। पीडब्ल्यूडी विभाग के भी कुछ ऐसे खंड हैं जहां पे काम अच्छा नहीं हो रहा है, डिले काफी चल रहे हैं, उनको भी सख्त हिदायत दी गई है। इसके अलावा सबको ये निर्देश दिया गया है कि ऑब्जेक्टिव देखते हुए प्रदेश के विकास के लिए, जनपद के विकास के लिए क्या कंट्रीब्यूट कर सकता है विभाग उनका, उस पर फोकस करें और अपने परफॉर्मेंस को और बेहतर करने का प्रयास करें। हम लोग जो वरिष्ठ अधिकारी विभिन्न जनपदों में जाते हैं, हमारा काम यह है
कि गाइड करना इनको, और जो इनकी समस्याएं हैं जो शासन स्तर पे जिसको रिजॉल्व किया जाना है, अगर उसमें कुछ गैप है तो हम लोग उसको टेकअप करके उसको रिजॉल्व करें। 31 अक्टूबर तक प्रदेश की सभी सड़कों को जो है पूरी तरह से गड्ढा मुक्त करने के मुख्यमंत्री के निर्देशों के बाद प्रशासनिक स्तर पर लगातार मॉनिटरिंग की जा रही है, जिसके तहत कुमाऊं कमिश्नर से लेकर डीएम नैनीताल तक इस अभियान की समीक्षा कर रहे हैं। लेकिन हल्द्वानी सहित कई जगहों पर अब भी सड़कों पर गड्ढे नजर आ रहे हैं, जिस पर अब राजनीतिक बयानबाजी तेज हो गई है, जिस पर हल्द्वानी विधायक सुमित हृदयेश ने सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि 31 अक्टूबर तक गड्ढा मुक्त सड़कों के दावे पूरी तरह से फेल साबित हो रहे हैं। आ रहे हैं, पर्यटक आ रहे हैं, आप अगर उनसे पूछ लीजिए कि काठगोदाम से लेकर रानीबाग और उसके अलावा अगर भीमताल वाला जो बेंड है वहां से लेके पूरे भीमताल की सड़क, ये बहुत बड़े उदाहरण है। गड्ढा मुक्त अगर ये हो चुकी है तो आप हमें जाके दिखा दीजिए। हल्द्वानी शहर की मैं बात करूं, गड्ढे ही गड्ढे, गड्ढे ही गड्ढे जगह जगह पर हमें दिखाई दे रहे हैं। तो माननीय मुख्यमंत्री जी को बेवकूफ बनाया जा रहा है, और मेरे हिसाब से उन्होंने अगर सख्त निर्देश दिए थे, प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं वो, तो उनके निर्देशों का पालन होना चाहिए था। और बड़े दुर्भाग्य का विषय है कि ऐसे खुलेआम झूठ बोला जा रहा है कि सड़कें गड्ढा मुक्त हो गई है, जबकि वास्तविकता कुछ और है। 90 से लेके 95% सड़कें गड्ढा मुक्त हो गई है। आज ये कोई आया हरिद्वार में, वो नदीवार से आया, 60% सड़कें गड्ढा मुक्त, ये काम हो रहे हैं। और कुछ संसाधन होते हैं, सरकार बहुत सख्त है। आज भी माननीय मुख्यमंत्री ने स्पष्ट निर्देश दे दिए, और जो इस काम को पूरा नहीं करेगा, 31 अक्टूबर तक का समय दे रखा है, 31 अक्टूबर तक का, और उसके बाद सरकार बहुत सख्त है, इस पर कार्रवाई होगी। मेरी लगातार कुमाऊं के गड्ढे के बारे में दीपक रावत जी कमिश्नर से मुख्यमंत्री सचिव से चर्चा हो रही थी। नगर निगम में कोई फंड की कुछ कमी है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की प्राथमिकता वाले गड्ढा मुक्त सड़कों के अभियान ने अब रफ्तार पकड़ ली है। दरअसल आपको बता दें कि जो गड्ढा मुक्त प्राथमिकता वाले तौर पर जो है ये निर्देश दिया था, उसको लेकर जो है अभियान अब तेज होता नजर आ रहा है, जिस पर लोक निर्माण विभाग का दावा है कि राज्य की अधिकांश सड़कें अब तक गड्ढा मुक्त की जा चुकी हैं। तो वहीं इस अभियान पर अब सियासत भी तेज हो गई है, जिसके चलते कांग्रेस ने राज्य सरकार और लोक निर्माण विभाग के दावों पर सवाल उठाते हुए कहा कि गड्ढा मुक्त सड़कें सिर्फ कागजों में हैं, जमीनी हालात पहले से जैसे ही हैं। सत्ताधारी भाजपा के नेता भी मान रहे हैं कि सड़कों की हालत पूरी तरह से सुधरी नहीं है। गड्ढा मुक्ति की बात तो लगातार पिछले 4 साल से हम सुन रहे हैं। कई बार जो है इस प्रकार के दावे मुख्यमंत्री जी कर चुके हैं, सरकारी मंत्री करते हैं, विभाग करते हैं, लेकिन धरातल पर जो है सड़कों के गड्ढे हटते ही नहीं है। आप पर्वतीय क्षेत्रों में जाइए, लोग जो है सड़कों की अव्यवस्था से इतने परेशान है कि बीमार लोगों को समय से हॉस्पिटल नहीं पहुंचा पा रहे हैं, समय से बच्चे स्कूल नहीं जा पा रहे हैं, लोग रोजमर्रा के काम खराब सड़कों के कारण नहीं जो है निपटा पा रहे हैं। आए दिन दुर्घटनाएं हो रही है गड्ढों के कारण, बेगुनाहों की जाने जा रही हैं। उसका कौन जिम्मेदार है, ये एक बड़ा सवाल है। लेकिन सरकार जो है अपने विज्ञापनबाजी के आंकड़े जारी करती है, कहती है कि सड़कें गड्ढा मुक्त हो गई है, जबकि हकीकत ये है कि आप शहरी क्षेत्रों में, वार्डों में जाकर के देख लीजिए, दूर दराज ग्रामीणों में जाने की आवश्यकता ही नहीं है कि चारों तरफ आपको टूटी फूटी जर्जर हालत में सड़कें मिलेंगी। गड्ढा मुक्त जो सड़कों का दावा है वो केवल अखबारों और विज्ञापनों तक सीमित है। देखिए, मैं इस बात को स्वीकार करता हूं कि अभी गड्ढे पूरी तरह से भरे नहीं है। जिस तरह से माननीय मुख्यमंत्री जी के आदेश थे और उसके निमित्त लोक निर्माण विभाग के अधिकारी तमाम कार्य में जुटे थे, किंतु आज भी लगातार वो काम कर रहे हैं और जहां पर कहीं पे गड्ढे हैं वो भरने का काम वो कर रहे हैं। तो मुझे लगता है कि जल्दी से जल्दी इस माह के अंत तक हमारे जितने भी
गड्ढे हैं। इस समय बारिश से बहुत ज्यादा हुई है, बहुत बड़ा नुकसान उत्तराखंड प्रदेश को पहुंचा है, तो आने वाले समय में गड्ढे पूरे भर लिए जाएंगे। उधर देहरादून में महापर्व छठ के मौके पर मुख्य सचिव आनंद वर्धन ने सोमवार को अस्ताचलगामी सूर्य को अर्घ देते हुए सूर्यदेव और छठी मैया से प्रदेशवासियों के सुखी, संपन्न और खुशहाल जीवन की कामना की। छठ पूजा अब उत्तराखंड में भी आस्था का बड़ा प्रतीक बनती जा रही है। देहरादून में टपकेश्वर महादेव मंदिर परिसर में बने घाटों पर छठ माई की पूजा पूरे विधि विधान के साथ की गई। सुबह से ही श्रद्धालु परिवारों सहित घाट पर पहुंचे और सूर्यदेव को अर्घ देने की तैयारियों में जुटे रहे। महिलाओं ने पारंपरिक व्रत रखकर अपने परिवार की सुख समृद्धि की कामना की। मंदिर परिसर भक्ति गीतों और पूजा की गूंज से भक्तिमय उठा। श्रद्धालुओं का कहना है कि भले ही छठ पूजा की शुरुआत पूर्वी भारत से हुई हो, लेकिन अब देहरादून समेत उत्तराखंड में भी इसकी आस्था लगातार बढ़ती जा रही है। यह पर्व शुद्धता, श्रद्धा और पारिवारिक एकता का प्रतीक बन गया है। वापस जाने में मैं अपने पूरे परिवार के साथ आया हूँ और यहाँ हम तकरीबन 3 बार मना चुके हैं। मैं बिहार से हूँ। मैं यहाँ बहुत अच्छी व्यवस्था है प्रशासन की तरफ से, यहाँ के लोगों की तरफ से। मैं अपेक्षा करते हैं सरकार से कि कल वो छुट्टी की घोषणा करेंगे। कल हमारा आखिरी पर्व का 4 दिवसीय पर्व का आखिरी दिन है, तो सरकार से उम्मीद में है हम लोग कि कल वो छुट्टी की घोषणा करेंगे, क्योंकि सुबह सुबह ये होती है, उसके बाद बच्चों के लिए ऑफिस जाना या जो ऑफिस में काम करते हैं उनके लिए ऑफिस जाना थोड़ा दिक्कत है। तो उम्मीद है कि सरकार छुट्टी की घोषणा करेगी। छठ पर्व बिल्कुल प्राकृतिक, मतलब प्रकृति की पूजा से जुड़ा हुआ, इसमें कोई भी ऐसी चीज का इस्तेमाल नहीं होता है जो आर्टिफिशियल तरीके से बनाया गया। आप जाके देखेंगे पूजन सामग्री जो कुछ भी है वो प्रकृति से जुड़ी हुई सारी चीजें हैं। ये मनुष्य को प्रकृति से जोड़ने वाला पर्व है। इसमें हम एक दिन तो आज तो हम अस्ताचल सूर्य को अर्घ देते हैं और कल ये इसकी पूर्णाहुति होगी उदयमान सूर्य को अर्घ देने के साथ। ये छठ पर्व का उत्सव हमारे बिहारी महासभा के द्वारा 20 वर्ष से किया जा रहा है। धीरे धीरे आज पूरे शहर में, मैं कहूं तो पूरे उत्तराखंड में बहुत ही हर्षोल्लास के साथ मनाया जाता है। और यहाँ के जो मूल निवासी हैं वो भी इस छठ को देख के काफी प्रभावित हुए हैं, क्योंकि ये छठ पर्व बहुत ही शुद्धता का पर्व है और ढलते हुए सूरज की पूजा होती है पहले और उगते हुए सूरज की पूजा होती है। जनपद पौड़ी के लक्ष्मण झूला और देवप्रयाग थाना क्षेत्र के गंगा घाटों पर सुरक्षा व्यवस्था को लेकर पुलिस ने सख्ती बढ़ा दी है। दरअसल आपको बता दें कि एडिशनल एसपी चंद्रमोहन सिंह ने बताया कि घाटों पर मादक पदार्थों के सेवन और अश्लील हरकतों पर रोक लगाने के लिए पुलिस टीमों को सतर्क किया गया है। उन्होंने कहा कि गंगा घाटों के आसपास अनुशासनहीन गतिविधियों में शामिल लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी और ऐसे में साथ ही एएसपी ने बताया कि घाटों पर होने वाली दुर्घटनाओं और डूबने की घटनाओं को रोकने के लिए पुलिस लगातार लोगों को जागरूक कर रही है। बोर्ड जो हमने लगाए थे उसके अलावा हम लगातार अनाउंस भी करा रहे हैं कि यहाँ पर जैसे घाटों के बारे में, यहाँ पर पानी गहरा है, एक्सीडेंट हो सकता है, डूब सकते हैं, क्योंकि आए दिन वहां पर इस तरह की घटनाएं होती रहती हैं। लेकिन हमने पिछले सालों की तुलना में या अन्य समय की तुलना में काफी इस पर अंकुश लगाया है और मादक पदार्थों का भी हम लगातार इसमें चिन्हीकरण कर रहे हैं कि कौन से लोग बेच रहे हैं और उनके विरुद्ध भी लगातार कार्रवाई की जा रही है। फिलहाल बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।